और सामने आई रीता बहुगुणा जोशी की वो चिट्ठी जिसका जिक्र अभी हम ब्रेक से पहले आपसे कर रहे थे। बेटे को टिकट के बदले 2024 में उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऑफर भी इस चिट्ठी में दिया है। रीता बहुगुणा ने चिट्ठी में बेटे को टिकट देने के लिए बिंदुवार पैरवी की है। ये बताया है कि उनको क्यों टिकट दिया जाना चाहिए। चिट्ठी में रीता ने क्षेत्र में बेटे के कामों को गिनाया है। आला कमान को लिखा गई रीता बहुगुणा जोशी की चिट्ठी TV9 भारत फर्स्ट पर एक्सक्लूसिव। ये देखिए, ये रही वो चिट्ठी जिसका जिक्र मैं अभी आपसे कर रहा था। 8/1/2022 को लिखी गई ये चिट्ठी है जिसमें लिखा गया है, मेरे द्वारा चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेने के आश्वासन के साथ, मेरे द्वारा चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेने के आश्वासन के साथ पुत्र मयंक जोशी को 175 कैंट लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने के संदर्भ में यह विषय है। उसके बाद इसको विस्तार देते हुए वो कहते हैं, सन 2019 में इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में संसद सदस्य निर्वाचित हो जाने के बाद मैं लगातार कैंट विधानसभा से अपने पुत्र मयंक जोशी को प्रत्याशी बनाए जाने हेतु आपसे निवेदन करती आई हूं। आपके संज्ञान में है कि पिछले वर्ष मयंक ने अपनी एकमात्र संतान को एक दर्दनाक हादसे में खो दिया था। मयंक अब 42 वर्ष के हैं और बड़ी आशा से ये कह रही हूं कि उनके कैंट विधानसभा क्षेत्र में 12 वर्षों की सेवा को देखकर पार्टी उन्हें अवश्य प्रत्याशी बनाएगी। कृपया निम्न बिंदुओं पर दृष्टि डालने की कृपा करें। 2009 में मयंक मल्टीनेशनल कंपनी की, यहां रोकिए इसको, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर मेरे सहयोग में लखनऊ आया और विगत 12 वर्षों से यहीं रह रहा है। उसने कैंट विधानसभा लखनऊ में बहुत काम किया है, लोगों के सुख दुख में शामिल रहा, सैकड़ों लोगों को नाम से जानता है। उसने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर जनसेवा की थी। 2500 से ज्यादा परिवारों में खाद्यान्न का वितरण किया और कैंट के अस्पतालों को 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इतनी कीमत के उपलब्ध कराए। पिछले जून से क्षेत्र में लगभग 250 छोटी छोटी बैठकें भी कर चुका है। दिनांक 7 जनवरी 2022 को, इसको जरा ऊपर करके रोकना होगा, उन्होंने ये भी बताया है, अपने सौजन्य से भगवान परशुराम की भव्य मूर्ति कैंट विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन सहसा वीर बाबा मंदिर के प्रांगण में स्थापित की। अनावरण उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा ने किया। इस भव्य कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक जी, अशोक वाजपेयी जी, राम भाई जी, सांसद, महापौर समेत कई लोग सम्मिलित थे। ये उन्होंने लिखा है और इसके बाद इसका अगला हिस्सा भी आपको दिखाएंगे जहां पर वो ये कह रही हैं कि 2024 में मैं राजनीति से संन्यास भी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस टिकट को कंसिडर जरूर किया जाए। अभिषेक उपाध्याय के पास एक बार फिर से चलते हैं। अभिषेक, सवाल यह है कि ये अकेली नहीं है। उधर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पूर्व एक सांसद ने आगरा में पार्टी इसीलिए छोड़ी क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा था। परिवार में किसी को टिकट की चाहत, उसके बाद छोड़ जाना। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी ये कहा जा रहा था। रीता बहुगुणा जोशी सामान्य भाव से इसको स्वीकार कर लेंगी, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी चूंकि मैंने आपको जैसे पहले आपको बताया कि थोड़ा सा एक समस्या ये भी होती है, टाइमिंग राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बहुत असहज हैं इसको लेकर के, और उनका सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया था जिसमें कि उन्होंने ये क्लियर कहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन के बहाने अपनी नाराजगी जताई थी। उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में उनसे बातचीत की गई और फाइनली अब देखिए वो चिट्ठी जो लिख रही है उस पर ध्यान दीजिए। चिट्ठी में वो लगातार अपने बेटे की उम्मीदवारी की वजह बता रही हैं और ये कह चुकी हैं कि कैंट से जो इस समय विधायक हैं तिवारी जी, उनकी छवि खराब है, उनकी छवि अच्छी नहीं है। ये एक बड़ा इशू है कि अगर कैंट के सिटिंग विधायक की वो छवि की बात कर रही हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो बात के लेवल को कहाँ तक ले जा रही हैं। और इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि अब वो टाइमिंग का सारा फेर है। अगर टाइमिंग मुफीद होती, अगर ये समय से पहले हो गया होता तो शायद कुछ और उनके कदम हो सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने क्लियर कह दिया कि अब उनके पास भी स्पेस नहीं बचा है। मेरी जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी ने भी कैंट के लिए लॉक कर ली है चीज़ें, तो कैंट के लिए वहाँ लॉक हो चुका है। बीजेपी में ये क्लियर हो चुका है कि उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए अब ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं और जो सिटिंग विधायक की छवि का उन्होंने सवाल उठा दिया है, ये भी एक बड़ा मसला बन चुका है। जी, तो अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं आपको कि इस चिट्ठी में आगे, इसका अगला हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि वहां के जो मौजूदा, जिनको अब आगे भी सोचा जा रहा है कि टिकट के संदर्भ में, और अभी जो वहां से सिटिंग एमएलए हैं उनकी छवि ठीक नहीं है, लिहाजा वो मयंक की दावेदारी को प्रबल बता रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कहीं और उनको कोई प्रोस्पेक्ट दिखाई दे नहीं रहा है तो क्या यहाँ रहते हुए इस फैसले को स्वीकार लेना ही
फिलहाल इसी को वो ठीक समझेंगी। कम से कम अभिषेक उपाध्याय यही कह रहे हैं कि अभी मौजूदा वक्त में यही लग रहा है कि वो इसको स्वीकारेंगी। लखनऊ की कैंट सीट से बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, जिसको पार्टी ने ठुकरा दिया है और ये हरक सिंह रावत प्रकरण के बाद फैसला लिया गया है और इसे सैद्धांतिक फैसला करार देते हुए पार्टी ने इस पर कोई पुनर्विचार नहीं करने के संदर्भ में कह दिया है। अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका, आगे भी आपके पास लौटेंगे हम। कैंट विधानसभा से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी रीता बहुगुणा जोशी। पार्टी सोर्सेज बता रहे हैं, हाई प्लेस सोर्सेज बता रहे हैं कि उनकी इस मांग को पार्टी ने टर्न डाउन कर दिया है। वजह है हरक सिंह रावत प्रकरण, जहां पर पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से यह फैसला लिया है कि परिवार में एक व्यक्ति को ही टिकट दी जाएगी और इस फैसले एक परिवार एक टिकट, लिहाजा अब रीता बहुगुणा जोशी क्या करती हैं इस पर निगाहें। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।